दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद हैं, जो कि हमारे आसपास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थीं, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां कागर पर हैं। तो हम अपने स्माइल गाइज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसारती है। जी हाँ, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के इसे गोजीभा, गोजी और खादपल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गजी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गे की जीत के समान होता है, इसलिए इसे गोजीभा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब यह अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके पत्ते या इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है दोस्तों। ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय पानी पीते समय होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत सोने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़े में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें, ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। गोजीभा। संस्कृति के आयुर्वेद के इसे गोजीभा, गोजी और खादपल्ली के नाम से भी इसका जिक्र। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगे जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांध दिया जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्त दोनों को पीसकर छान लेने और इसके रस को एक चम्मच में ले लें, थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकल जाता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीज के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बड़ी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आए रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपने कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में ये काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ एक चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं।
तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलना हूँ, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफ़ेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पे जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटीली कहते हैं। तो जो सफ़ेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर में, वही आप लोगों को सच बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये, चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखें। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटोरी नाम के सफ़ेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नील कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। तो बहुत ही आसानी से यात्रा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफ़ेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफ़ेद कलर का फूल आता है, वो कटोरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके पास से 7 दूर प्रयोग बताऊंगा, वड़िया का ध्यान से देखना। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफ़ेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे, जबराहत, सोना चांदी, सोनी का कलश, बटुआ होते हैं, दबे होते हैं। और बहुत के पौधों के नीचे में गड़ाधन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे हैं, जबराहत हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफ़ेद कलर के नहीं मिलते। जी कटेरी वही जो कटेरी है, सफ़ेद कलर के उसमें फूल आते हैं। इस कटेरी में सफ़ेद कलर का पुष्प लगता है। जहाँ पर सफ़ेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो, उसे पौधे में सफ़ेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में ज़मीन में निश्चित रूप से गढ़ा हुआ धन है। वहाँ पर आप खुदाई ज़रूर करें, आपको ज़मीन में दबा हुआ धन ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में। शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, तो बहुत ही आसानी से यात्रा देखने को मिल जाए। सफ़ेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है, इसके अंदर में भी जो सफ़ेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी ज़मीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहले प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ने हुए चढ़ा दें, तो महालक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत के एक बूंद पी जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिया के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थ बन हो जाते हैं।
तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है। सफेद कलर की कटी और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बड़ा से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है, कैसा भी ध्यान से सुन मिलेगा। इसके बारे में ये बताया जाता है, अगर इसके जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिया के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपना में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिया के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बंद करके तकिया के नीचे में लपेट करके रखें तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और एक खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्धि कर लीजिए। आपको YouTube में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना, सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, उसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है। ये भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगते हैं। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है और आपको रोग मुक्त कर देता है। आपको तंत्र बड़ा से कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांति स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे शहर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूं। आयुर्वेद में इसका जो बी होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहां पे आपके दांतों में दर्द होता है वहां पे लगाइए, तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बी है, जैसे कि कई लोग गंज पीते हैं, इस तरह इसका जो बी है, इसका धर्मपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये की कटेरी की कुछ जानकारी, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप तो हमने जितने चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं, वनस्पति प्रकृति की चमत्कारिक दवाएं। लेकिन ये पौधा सिर्फ दिखने में ही खास नहीं है, इसके औषधीय गुण भी कमाल के हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी सब्जी खाने से खून साफ होता है, चेहरे पर निखार आता है और गंभीर रक्तहीनता भी दूर हो जाती है। यही नहीं, दांत के दर्द में इसका पाउडर बड़ा राहत देता है। अगर मसूड़ों से खून आता हो या पायरिया जैसी समस्या हो तो इसकी जड़ सुखाकर पाउडर बनाएं और 5 लौंग के साथ ब्रश करें। दर्द में आराम मिलेगा और दांत मजबूत होंगे। सफेद कटेरी की जड़ के नीचे करोड़ों का धन गड़ा होता है, हीरे, चांदी, कलश और सोने की वस्तुएं। ये विश्वास है कि जहां जहां सफेद कटेरी खिलती है वहां जमीन के भीतर छिपा धन मिलता है। शमशान, मंदिर के पास या जंगलों में ये पाई जाती है और इसे साधना और आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को मंत्र पढ़कर सफेद कटेरी का फूल चढ़ाएं तो आपकी सभी वित्तीय परेशानियां और दुख दर्द एकदम से मिट जाते हैं। साथ ही इस जड़ को रात को सिरहाने रखकर सोना आध्यात्मिक रूप से शांति और रोग मुक्ति दिलाता है। बीमार व्यक्ति जो लंबे समय से बिस्तर पर है, वे इस जड़ की शक्ति से जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। और यहाँ चमत्कार खत्म नहीं होता। यदि कटेरी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखा जाए तो भूत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन होते हैं।
आप इसे अपने हाथ में लेकर या मंत्रों के साथ प्रयोग करके अपनी और दूसरों की तकदीर के राज जान सकते हैं। घर में सफेद कटेरी, बेल और महुआ की जड़ों को रखने से नकारात्मक शक्तियां, तंत्र टोना दूर होती हैं और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दांत दर्द में इसका बीज बड़ा काम आता है और धार्मिक तौर पर भी ये पौधा अति पूजनीय माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास ये पेड़ पौधे मिलते हैं तो उनकी देखभाल करें, उनसे जुड़ी जानकारी को बांटें और इनके गुणों का लाभ उठाएं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे आसपास की ये वनस्पतियां, ये छोटे छोटे पौधे हमारे लिए ईश्वर के अद्भुत तोहफे हैं। उनका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनमें छिपी शक्तियां हमें सेहत, समृद्धि और शांति की ओर ले जाती हैं। हमें उनके साथ जुड़ाव महसूस करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी जंगली पौधे के पास से गुजरें तो रुककर गौर से देखिए और सोचिए कि शायद वहीं छुपी हो आपकी सेहत की एक अनमोल कुंजी। धन्यवाद और जुड़े रहिए इसी तरह की और ज्ञानपूर्ण जानकारियों के लिए। जय श्री हरि, जय वनस्पति, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर